नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और अगली कहानी हम लेकर आ रहे हैं रहमान डकैत की। वही रहमान डकैत जो धुरंधर फिल्म की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा में है। शायद अगर अक्षय खन्ना ने वो किरदार ना निभाया होता तो आज रहमान डकैत के बारे में इतनी बातें तो नहीं हो रही होंगी। लियारी का वो छोटा सा डॉन, या हम कह सकते हैं लियारी का वो छोटा सा गुंडा जो दाऊद इब्राहिम के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया था कि एक टाइम ऐसा आया कि उसको नाक रगड़नी पड़ी, लेकिन अपने भाई को नहीं बचा पाया। 1 एकड़ जमीन जिसकी कीमत जो थी वो 400 से 1200 करोड़ रुपए थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने वो जमीन हड़प ली और उसके बाद जो है 10 से 12 करोड़ रुपए दे रहा था। लेकिन जो जमीन का मालिक था वो रहमान डकैत के पास जाता और अपनी पूरी बात बताता है। उसके बाद होता क्या है कि रहमान डकैत दाऊद इब्राहिम को कॉल करता है और कहता है कि वो जमीन जो है वो वापस कर दो या तो उसको उतने पैसे दो। दाऊद इब्राहिम को लगता था कि वो इंटरनेशनल डॉन है और वो यही बात कहता है कि तू एक छोटी सी जगह का गुंडा और तू मुझे ये बताएगा कि मुझे करना क्या है। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना घटती है। दाऊद इब्राहिम का एक भाई जिसका नाम नूरा था, नूरा को किडनैप किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस वक्त उसको मारा गया उस वक्त दाऊद इब्राहिम को कॉल किया जाता है, उसकी आवाज़, उसकी चीखें उसको सुनाई जाती हैं। दाऊद इब्राहिम यहाँ तक ये राजी हो जाता है कि वो ज़मीन छोड़ देगा, उसके भाई को छोड़ दिया जाए, लेकिन रहमान कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और कहते हैं कि जो अक्षय खन्ना ने फिल्म में जो दिखाया है केवल और केवल 10% था, इससे ज़्यादा खूंखार था रहमान डकैत। और वो इतना खूंखार था कि कहते हैं कि इस गैंगवार में जो है लगभग 3500 आम नागरिक मार दिए गए थे जब दो गैंगस्टर्स आपस में लड़ रहे थे। और उसमें से जो है एक हाजी लल्लू करके गैंगस्टर था, वहीं का गुंडा था। और ये इन दोनों की जब आपस में लड़ाई हुई तो इसमें जो है 3500 आम लोग मारे गए थे। तो सोचिए कि लियारी को जो है कब्रिस्तान बना दिया गया था एक टाइम पर। और बेरोजगारी का ही कारण था कि ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। दूसरी चीज़ ये थी कि इसको विरासत में मिली थी ये सारी चीज़ें।